हमारे लिए तो अल्लाह दिन का चिराग है मंत्री जी, जो भी मांगते हैं वही मिलता है। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ और लगातार हम आपको 1.25 साल के सरपंचों का रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं। उसी के तहत आज पहुंचे हैं गांव चितैन के अंदर। टोहाना विधानसभा का आखिरी गांव में फिर हिसार शुरू हो जाता है और उसी गांव के सरपंच और जो ग्रामीण हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। 1.25 साल में जो सरपंच ने विकास कार्य करवाए हैं गांव में, सरपंच से जानेंगे और जो ग्रामीण हैं उनसे भी जानेंगे कितने विकास कार्य करवाए हैं, कितने चल रहे हैं और कितनों का जो टेंडर है वो लग चुका है, कितने पैसे गांव के अंदर अभी तक सरकार द्वारा दिए जा चुके हैं। तो सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे, जो वादे करके आप चुनाव जीत के आए थे, सरपंच बने थे, उन वादों पर अभी तक कितना खरा उतरे हैं, क्योंकि आपको लगभग 1.25 साल हो चुका है। मेरा कार्यकाल जी बहुत अच्छा चल रहा जी, मंत्री के सहयोग से बढ़िया। अभी तक ग्रांट आई है, फिलहाल कई फिरनी के और कई रस्तों के टेंडर लग चुके हैं। अभी तक कितना पैसा लगभग आप अनुमानित खर्च कर चुके हैं गांव में? 4-4.5 करोड़ जी। लगभग 4 से 4.5 करोड़ आप गांव में खर्च कर चुके हैं। हाँ जी। और जो विकास कार्य हैं किस प्रकार करवाए जा रहे हैं? विकास कार्य तेजी से चल रही जी। तो क्या मानते हैं आप कि कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली का विरोध भी सरपंचों द्वारा किया गया था, उसको किस प्रकार देखते हैं? जो ये कार्य जी मैंने तेजी से करवाई है जी, विरोध के बावजूद जो सरपंचों ने विरोध किया उसका बिल्कुल उनका अपना मकसद था, लेकिन अपने अपने कार्य खुद किया है जी। अपने गांव में अभी तक कार्य चल रहा है। तो और भी ग्रामीण मौजूद हैं। सर, आप लगातार जो गांव के अंदर बने रहते हैं और विकास कार्य देख रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे गांव के बारे में? देखिए, हमारे गांव चितैन में एक छोटा सा गांव है करण जी, इसमें बहुत सारे विकास कार्य हमारे हुए हैं। जैसे सरपंच साहब ने 1 साल से ऊपर हो गया बने हुए, इनके बनने के बाद भी 5-7 करोड़ के काम बन गए हैं। उससे पहले भी कई करोड़ के हमारे काम आ चुके हैं। जैसे पाइपलाइन वगैरह का था हमारा भी 80 लाख रुपए का एक ही काम था। ये हर गांव सारे गांव में घर घर स्वच्छ जल यहाँ पहुँचता है पाइप के द्वारा। और एक रास्ता था जो वो भी पहले बन चुका था, 25 किले का रास्ता था। 10 किले का भी एक रास्ता पास हो चुका है, 7 किले का एक अलग पास हो चुका है। जो हमारे कच्चे रास्ते थे वो सारे, कहने का मतलब सब हमारे बन जाएंगे, सारे पास हो गई। और फिरनी का जो टेंडर है वो 41,60,000 रुपये का हमारा फिरनी का टेंडर था, वो भी हमारा लग चुका है और वो भी काम जल्दी 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, उम्मीद है। और भी मेवाड़ा से चितैन का जो रास्ता है वो हमारा रास्ता सड़क जो है वो दोबारा से बनी है, उसके लिए भी मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कहने का मतलब ये है करण जी, जो मंत्री जी से गांव वाले मांगते हैं वो हमें मिल जाता है। और मंत्री जी कहते हैं कि भाई मेरा ही छोटा गांव है, आपका भी छोटा गांव है, मैं तो इनको एक ही मान के चलता हूँ, मैं इसी गाँव का हूँ। इतना अपनापन वो रखते हैं हमारे तो प्रति। ग्रामीणों का किस प्रकार सहयोग मिल रहा है? ग्रामीणों का पंचायत को बहुत बढ़िया सहयोग है, सारी पंचायत अच्छे से कार्य करे। और दूसरी बात यह है कि सभी जो हमारी पंचायत है वो सभी युवा हैं, चाहे वो पंच है चाहे वो सरपंच हैं। ये अमित जी हैं, ये भी हमारे पंच हैं, बड़े अच्छे कार्य कर रहे हैं। और सरपंच साहब है जो बड़े पॉजिटिव तरीके से हमारे कार्य करते हैं, अच्छे काम बढ़ते हैं। तो अमित जी, आप क्या बताएंगे, सरपंच के साथ मिलकर आप किस प्रकार गाँव को विकास की ओर लेके जा रहे हैं? सरपंच के साथ मिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारे पूरी की पूरी पंचायत का पूरा सहयोग है। जिस भी कार्य में कहते हैं हमारी पूरी पंचायत, चाहे रात को बोल दे या दिन को बोल दें, पूरी पंचायत खड़ी मिलती है। मंत्री जी से जो भी मांगते हैं, हमारे लिए तो अल्लाह दिन का चिराग है मंत्री जी, जो भी मांगते हैं वही मिलता है। पहले इस छोटे से गांव के अंदर मंत्री जी आने का नाम तक नहीं लेते थे जो पहले के मंत्री थे, लेकिन मंत्री जी के आने के बाद हमारे गांव का जो भी हम मांगते हैं वही चीज़ मिलती है। पहले क्या था, नाली और गली, लेकिन अब 9 स्तरीय जो वो योजना लागू की है मंत्री जी ने, उसमें हमारी ई-लाइब्रेरी, जिम, महिला संस्कृति भवन, पार्क हो गया, कम्युनिटी सेंटर है, अमृत सरोवर है, बहुत सी स्कीमें हमारे गांव में पास हो चुकी है, ऑन प्रोसेस भी चल रही है। और जैसे खेतों का रास्ता है, एक रास्ता बन के तैयार हो चुका है, 2 रास्ते अभी बनने बाकी है जिनका टेंडर लग चुका है, बस काम स्टार्ट 1-2 दिन में होने वाला है। अब नाली का काम है, जैसे जो 12 से 13 साल पुरानी मांग थी वो मांग अब जाके पूरी हुई है हमारी। अब नाली खेत का जो पक्का खाड़ था वो अब जाके स्टार्ट होने वाला है, बस 10 से 15 दिन के अंदर कार्य शुरू के लिए बोल रहे थे ठेकेदार। किसका सहयोग ज़्यादा मानते? मंत्री जी का, जो भी मांगते हैं गांव वाले वही मिलता है। पहले गांव वाले मंत्री जियों से मिलने के लिए, जो पहले के मंत्री थे, चप्पल क्या जूतों की जोड़ी तक घिसवा लेते थे। चाहे हम किसी चीज़ का जूता ले लिया वो घिस जाता था, चंडीगढ़ मिलेंगे, पंचकुला मिलेंगे, वहाँ मिलेंगे, लेकिन मिलते नहीं थे। अब मंत्री जी से कोठी पे जाके मिले, ऑफिस पे जाके मिले, वीक में 3 से 4 दिन तो अपने
हल्के में ही रहते हैं मंत्री जी, जैसे मर्जी है। कोई ये नहीं है कि भी उनका वर्कर है तो वही मिल सकता है, कोई और भी जाके मिल सकता है, ग्रामीण कोई जाके। विरोध भी देखने को मिला था सरपंच। वो तो हर तरह के लोग होते हैं गांव में, पॉजिटिव लोग भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। हम अच्छा करेंगे उसके अंदर कोई नेगेटिविटी फैलाने वाला भी मिलेगा। अब वो हमें देखना है कि हमें कैसे देखना है, अब पॉजिटिव वे में देखना है, नेगेटिव वे में। थैंक यू अमित जी। तो बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो राम 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 राम। क्या कहना चाहोगे, गांव में को काम बने है कि पंचायत में हमारा अच्छा तो नहीं? जी बहुत बढ़िया बने है जी, 100 का 100 बन रहा है जी, और जो बाकी रह रहा है 100 का 100 भी बनेगा जी। अच्छा, हाँ जी। कितनी उम्र होगी? 67 साल की उम्र होगी जी। तो पहला भी पंचायत देखी है सर, मंत्री भी देखे हैं, तो इसका बारे में क्या कहोगे पंचायत का? क्या बारे में? कहेंगे युवा जी? पंचायत आपकी। क्या कहेंगे जी, पहले पंचायत होया करती, कुछ थोड़ा बहुत कराया करती थी। इबकाड़ी जो इस योजना में जो पंचायत बनी है नहीं, जी। हमारे गांव में तो बहुत घने काम करे हैं। और हमारे भाई साहब जो मंत्री है उसने हमारे गांव में जमा जी झोंक के खड़े बैठे हैं। तो आपने देखा, ये था गांव चितैन का रिपोर्ट कार्ड। किस प्रकार आप देखते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करें। आप भी बताएं कि किस प्रकार जो गांव के आसपास के गांव के, अगर आपके गांव में भी विकास कार्य चल रहे हैं तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हम आपके गांव के विकास कार्य जरूर दिखाएंगे, क्योंकि लगातार हम टोहाना विधानसभा के हर गांव का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, जल्दी कमेंट सेक्शन में जाएँ और कमेंट करें। फिर मिलें किसी नए गाँव की रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।